हाँ जी बेटा, in this video we will do chapter 14 practical geometry. This is of class 6th NCERT. We will start with exercise 14.1. See, first question is draw a circle of radius 3.2 centimeter. बेटा इसमें सिंपल है, आपको कंपास को 3.2 स्केल की हेल्प से ओपन करना है। उसके लिए आपको इसका एक टिप 0 पे, दूसरा टिप 3.2 पे, मतलब 3 के बाद 2 और लाइंस छोटी वाली, ये आई होप यू कैन सी इट हेयर। तो इतनी मैं कंपास खोल लूँगी, मैंने यहाँ पे मार्क लगा के रखा है। आई एम गोइंग टू ओपन अबाउट दैट। तो इसको एक सेंटर पॉइंट लेंगे बुक कॉपी पे और इसको सर्कल ड्रॉ कर देंगे, पकड़ के घुमा देंगे। This is the center. We have named it at A as O, and one point at the circle we will take, that is A. OA is the radius which is given 3.2 centimeter. This I have written already. Now the next question. With the same center O, draw two circles ऑफ रेडियाई। बेटा एक होता है तो उसको रेडियस कहते हैं, जब उसका प्लूरल हो जाता है देन वी कॉल इट एज रेडियाई। यहाँ पे दो दिए हुए हैं, हमने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं एक ही सेंटर ओ से। एक का रेडियस 4 है, दूसरे का रेडियस 2.5 है, मतलब एक ही पॉइंट लेके हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो ऑब्वियसली एक हम 4 कंपास को ओपन करेंगे 4 पर, 4 सेंटीमीटर 0 से लेके 4 तक का, देखो आपको विजिबल है। ये मैंने खोल लिया और एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट, एंड जस्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड यू विल गेट योर सर्कल। फॉर दैट यू कैन मूव योर नोटबुक ऑल्सो, बट आई एम नॉट मूविंग, विजन प्रॉब्लम आती है, मैंने पिछली वीडियो में करके देख लिया। ठीक है, अब ये सेंटर है अपने पास, दिस इज विद द सेम सेंटर ओ बोला है, इसको हमने ओ नेम कर दिया। एक हम बना चुके हैं, दूसरा हमने 2.5 का सर्कल बनाना है, मतलब उसके लिए हमको 2.5 तक कंपास को ओपन करना है। दिस इज सी, आई होप इट इज विजिबल। 2 से 0 से लेके 2.5 एग्जैक्ट है। सेम सेंटर हमने रखना है और इसको फिर से घुमा देना है। These type of circles are called, sorry move कर गया, these types of circles are called concentric circle that lie on the same center. ये एक सेंटर से यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की अंदर वाले सर्कल पे, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, और यहीं से हमने एक बाहर रेडियस बाहर वाले सर्कल का ड्रॉ कर देना है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। यू कैन नेम इट एज ए बी। सेंटर हमने वही लेना है बिकॉज इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड अदर देन दैट यू कैन टेक पॉइंट्स एट ए बी एज ए बी। ओ ए इज द इंटीरियर सर्कल, ओ बी इज द आउटर सर्कल। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल and any two of its diameter. If you join the ends of these diameter, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check the answer? Let me start. हाँ जी बेटा, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने कंपास रखा था, तो दिस इज पॉइंट ओ। आई एम टेकिंग इट बाय माई सेल्फ क्योंकि ये बुक में कुछ नहीं दिया। अब हमने इसके दो डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। यू नो व्हाट आर डायमीटर्स? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर। ये मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, अनदर वन आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस। दीज आर द टू डायमीटर्स आई हैव टेकन, ए बी CD. Now see, the next question was, if what figure is obtained if the diameters are, sorry, if you join the ends of the diameter, what is the figure obtained? अगर हम इनके ends को, what are the ends? These are the ends. End points means end points. इनको अगर हम join कर देंगे, 4-sided figure आपको visible होएगी। We will say it as quadrilateral. देखो ये quadrilateral बन रहा है, 4-sided figure। तो फर्स्ट आंसर इज दिस इज 4-sided figure quadrilateral।
This is a four-sided figure that is quadrilateral. Second is, what type of, see the next question. What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? अगर डायमीटर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सी इफ आई टेक इट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 के एंगल पे अगर मैंने ये ले लिए हैं, दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल 90 के एंगल पे जिसके डायगनल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम्बस. तो वी विल गेट अ रोम्बस. Next question is, how you will get the answer? We are getting the answer, as we know, by checking it with the help of D. You can check if the angles are at the 90 degree. This angle is at 90 degree. Diagonals जो 90 पे होते हैं वो property है rhombus की. That type of quadrilateral is called rhombus. Now the next question, draw any circle and mark point A, B, C such that A is on the circle, interior or exterior. Very simple question. Interior means internal side, exterior means outer side, and on the circle means on the circumference of the circle. See, I have drawn a circle. This is a circle. Now I am to take 3 points, mark 3 points such as A is on the circle. On this line, anywhere you can take a point, mark it as A. Then B is in the interior. Interior means inside of the circle. इस point को आप O भी ले सकते हो. C is in the exterior. इस circle के बाहर वाली side. Anywhere you can take one point and name it as C. This is what you are to do in this question. Next question is, let A, B be the centers of two circles of equal radii. भाई दोनों के रेडियस जो हैं वो इक्वल हैं और दोनों, एक A से बनाया गया है, दूसरा B से बनाया गया है. Draw them so that each one of them passes through the center of the other. पहला दूसरे के सेंटर में से पास करना चाहिए. Let them intersect at C and D. Examine AB line segment and CD line segment are at the right angles or not. बटा क्वेश्चन को समझो. पहले तो दो पे उन्होंने दिए हैं that you have to draw two circles. This is two circle हैं जिसका एक का पॉइंट सेंटर A है, दूसरे का B है, बट दे आर हैविंग सेम रेडियस, इक्वल रेडियस है. बट उसने एक कंडीशन दे दी कि जब आपने ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना है कि पहले वाला दूसरे के सेंटर में से पास करे, दूसरे वाला पहले के. तो आई एम टेकिंग अप अ लाइन सेगमेंट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. मैंने सपोज ये लाइन सेगमेंट ले ली, इतना मैंने रेडियस ले लिया, एंड सपोज दिस इज 1 पॉइंट A, दिस इज B. मान लिया कि ये एक का सर्कल है, दूसरे का सेंटर है, उनका रेडियस इक्वल है. इट मीन्स दोनों इतना ही रेडियस से बनेंगे. तो मैंने पहले B से पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. यू कैन सी इट. ठीक है. अब इसी रेडियस से मैंने A पे रख के सर्कल ड्रॉ किया विद द सेम रेडियस, क्योंकि द बोथ सर्कल्स हैव सेम रेडियस, इक्वल रेडियस. अब इस कंडीशन में जो बुक का क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर. अब इस पॉइंट से बना सर्कल इसके सेंटर में से पास कर रहा है, इस पॉइंट पे बना सर्कल इसके सेंटर में से पास कर रहे हैं. अब ये दो जगह पे कट कर रहे हैं, दिस इज एंड दिस पॉइंट, और उन्होंने बोला नेम इट एज CD. देखो यहाँ पे, तो ऊपर वाले को मैंने C दे दिया, नीचे वाले को D दे दिया. अब उन्होंने बोला है एग्जामिन
वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल, ए बी तो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, सी डी भी सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या ये 90 के एंगल पे है? हेयर यू नीड डी, कीप योर डी हेयर एंड चेक इफ इट इज़ एट राइट एंगल और नॉट। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं बेटा, यू नो हाउ टू यूज़ दिस डी। इस डी में जो ये सेंटर है इट शुड बी हेयर, तो आपने देखना है कि वो राइट एंगल पे है या नहीं। सी एग्जैक्टली एट द राइट एंगल, लाइन पे लाइन है, पॉइंट पे पॉइंट है सेंटर में और एग्जैक्टली 90 के एंगल पे है, तो वी विल से यस, आंसर इज यस, ए बी line segment and CD line segment are at right angles. I hope this question is clear.